माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। संत तुकाराम हुए तो इनकी पत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। तो पत्नी बरस पड़ी कि क्या आप रुक्मिणी विट्ठल कर रहे हैं। तो अब पत्नी से डांट पड़ी, वे चले गए। तो जब घर पहुंचे एक गन्ना उनके पास था। उनने पत्नी को कहा आज ये गन्ना ही मिला। पत्नी को उतना गुस्सा आया, उसने उठा के उनके सिर पे मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कितनी जोर से मारा होगा। उन्होंने कहा अरे भी 2 टुकड़े तो करने ही थे, एक आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता। और पूजा घर में गए। कहा हे रुक्मिणी विट्ठल, तुम कितने दयालु हो, आपने ऐसी पत्नी दी है, मेरी कभी संसार में आसक्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो शास्त्रों ने कहा आशैव परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में आशा होना, यहां सुख मिलेगा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो भागता ही जाएगा। और संसार में निराश हो जाना, यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। बस अब वो व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग में चलेगा। इसीलिए तो भगवान ने जब कुंती देवी को कहा वरदान मांगो, तो कुंती ने कहा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। महाराज मुझे विपत्ति दो। भगवान ने कहा भाई कुंती तुम क्या मांगते हो, सब तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तुम कहते हो विपत्ति दो। कुंती ने कहा महाराज आप तो सब जानते ही हैं। हाँ जानता हूं, फिर भी बता दो, संसार वाले भी सुन लें। वेद व्यास जी उसको लिख देंगे, बाकी सब भविष्य में लोग पढ़ के ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कुंती ने कहा जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीरेधमा नमदः पुमान नैवार हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। महाराज ये संसार में हमको जो आशा है यहाँ सुख मिलेगा, इसीलिए तो हम आपको भूले हुए हैं। अगर संसार आप हमारा छीन ले और हमको निराशा हो जाए भाई ये संसार तो बेकार है, तो स्वाभाविक हम आत्म कल्याण के मार्ग में चलेंगे। भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम, तो आपके दर्शन की ओर बढ़ेंगे। यानी वो सुख के माथे सिल पर नाम हिये ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए कभी कभी अगर भगवान आपके जीवन में दुख दे दे तो झुंझला मत जाइए, ये क्या हो गया, विधाता विपरीत हो गया। अरे विधाता आपको अपना प्रिय बना रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए थोड़ा संसार में निराशा दे रहा। वो ऐसा प्रसंग आता है ना, एक संत तुकाराम हुए। तो ये संत तुकाराम बहुत बड़े भक्त हुए हैं 350 साल पहले। आज भी उनके द्वारा लिखित अभंगे गाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो इनकी पत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। अब आप लोगों को भी ऐसे किसी घर में होता है ना, अधिकांश घरों में आपस में तालमेल नहीं बैठता, तो आप लोग कितने परेशान होते हैं, ऐसा बेटा पैदा हुआ, ऐसी बेटी पैदा हुई, ऐसा पड़ोसी मिल गया। तुकाराम जी तो बड़े मस्ती में अपना भजन करते रहते थे। तो एक दिन घर में कुछ था ही नहीं, तो पत्नी बरस पड़ी कि क्या आप रुक्मिणी विट्ठल कर रहे हैं, घर में कुछ है ही नहीं, दुकान पे बैठो कमाई करके लाओ। तो अब पत्नी से डांट पड़ी, वे चले गए। बैठे दुकान पे, कुछ कमाई हुई और कमाई से कुछ राशन वाशन खरीदे और रास्ते में घर आ रहे थे, वहां पे भिखारी लोग बैठे थे, उनको दान करते हुए घर पहुंच गए।
तो जब घर पहुंचे एक गन्ना उनके पास था, उनने पत्नी को कहा आज ये गन्ना ही मिला, इसको खा लेते हैं। पत्नी को उतना गुस्सा आया, उसने उठा के उनके सिर पे मारा। अब बताइए, कथा कहती है कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, कितनी जोर से मारा होगा। लेकिन संत तुकाराम ने ये नहीं कहा हे भगवान मैं आपकी भक्ति करता हूं, आप मेरी देखभाल नहीं करते हो। उन्होंने कहा अरे भी 2 टुकड़े तो करने ही थे, एक आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता। और पूजा घर में गए, कहा हे रुक्मिणी विठल तुम कितने दयालु हो, आपने ऐसी पत्नी दी है, मेरी कभी संसार में आसक्ति हो ही नहीं सकती है। ये देखिए, विपरीत परिस्थिति में भगवान की कृपा मान रहे हैं। हमारे मन में आएगा नहीं कि हम भोगता है, ये हमको याद दिलाती रहेगी। तो विपरीत परिस्थिति वो कृपा कारिणी हो गई ना, आगे बढ़ाने वाली हो गई। तो ये दृष्टि अगर हमारी हो जाए कि हमको तो भोक्तृ भाव को मिटाना है, तो जितनी बार विपरीत परिस्थिति आए हम उसमें भगवान की कृपा मानेंगे। तो श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि वो भोक्तृ भाव के कारण ये आत्मा 3 गुणों वाली माया में फंस गई है और विभिन्न प्रकार के गर्भों में पहुंच रही है, जन्म ले रही है। लेकिन अब निश्चय करना है, माया का भोग आत्मा कर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि माया मेटीरियल है, आत्मा दिव्य है। अब दिव्य आत्मा इस लौकिक माया का भोग कैसे करे? अगर हम कहें मुख पे पट्टी बांध लो और आंखों से 56 व्यंजन खा लो, आप कहेंगे कैसे खाएं? क्यों? ये भोजन भी लौकिक, आंख भी लौकिक, खा लो ना। अरे साहब, आंखों का विषय तो रूप है, ये रसनेन्द्रिय का विषय है, शब्द कर्णेंद्रिय के विषय है, आंख से ग्रहण नहीं होंगे, रसना से ग्रहण नहीं होंगे, सर्वत्र कायदा है। तो लौकिक संसार में भी कायदा है, आंख केवल रूप ग्रहण करेगी, कान केवल शब्द ग्रहण करेंगे, रसना केवल रस ग्रहण करेगी, ऐसे ही यहां कायदा है। आत्मा दिव्य है और संसार मायिक है। आत्मा का विषय दिव्य भगवान ही होगा। तो आत्मा को जो आनंद चाहिए वो भगवान से ही मिलेगा। और ये संसार शरीर का विषय है, तो आत्मा जो शरीर के माध्यम से इस संसार का भोग करना चाहती है, उससे आत्मा का प्रयोजन हल ही नहीं होता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।